जब भी हम हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सुपर हाइपर कार का ख्याल आता है, हाई रेविंग, हाई एग्जॉस्ट एंड हाई टॉप स्पीड। बट अमेरिका के अंदर ये सारी चीज़ें आप लोग सुपर या हाइपर कार में नहीं बल्कि पिकअप ट्रक्स में देखने को मिल जाएगी। या पिकअप ट्रक्स जो कि ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट लाइनअप की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डोमिनेटिंग क्लास ऑफ व्हीकल रही है, जो आपको वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सभी देशों में दिख जाएगी, इंक्लूडिंग हमारी अपनी इंडिया। बट इंडिया में इसकी मतलब बदल जाती है। जहाँ अमेरिका एंड यूरोप के देशों में पिकअप ट्रक्स कमर्शियल पर्पज जैसे विचारों से दूर पर्सनल पर्पज एक लाइफस्टाइल डे टू डे यूजेस के लिए यूज करी जाती है, तो वहीं हमारे इंडिया में आप जानते ही हो। डेट्स वाई जब महिंद्रा ने 2006 में गेटवे को इंडिया के अंदर लॉन्च करी तो फ्लॉप रही, जो कि आज तक बाहर के कई देशों में टोयोटा, इसूजू एंड इवन फोर्ड जैसे प्लेयर्स को टक्कर दे रही है। बट इन सबसे दूर अमेरिका में जो पिकअप ट्रक्स की जन्मभूमि भी कही जा सकती है, वहाँ पर पिकअप ट्रक्स का क्रेज कुछ अलग ही लेवल पर है। यहाँ के लोग इन गाड़ियों को फार्म यूजेस एंड कमर्शियल पर्पज के लिए बल्कि अपनी शौक, ड्राइविंग प्लेजर एंड फन के लिए लेते हैं। डेट्स वाई यहाँ के पिकअप ट्रक्स एक सुपर कार को कम्पीट कर सकती है अपने पावर फिगर एंड द मोस्ट लवर थिंग एग्जॉस्ट के मामले में। बड़ा सा हुड, बड़े बड़े हाई कट्स टायर एंड 0 to 100 मात्र 4 और 5 सेकंड में अमेरिकन पिकअप ट्रक्स की नॉर्मल डेफिनेशन है। एंड दिस इज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पिकअप ट्रक्स हैंस मेमोथ 1000 TRX, जो कि 1012 bhp प्रोड्यूस करती है 6.2 लीटर की सुपरचार्ज V8 हेलिकेट इंजन। ना भाई, ये एल्विस भाई की कार नहीं है जिसे उन्होंने मॉडिफाइड कर राम नाम अपने ग्रिल पर लिखवाया गया हो। यह रैम 150 TRX रैम, जो कि डॉज की एक डिवीजन है टू ओनली प्रोड्यूस पिकअप ट्रक्स, जिसे 2009 में डॉज से स्प्लिट कर दिया गया था। खैर, एक कार जो 1000 bhp प्रोड्यूस करती है वो एक मॉडिफाइड कार है। रैम 150 TRX खुद ही 702 bhp अपने स्टॉक वर्जन से निकालती है, जो कि वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल प्रोडक्शन पिकअप ट्रक्स। इसे अपग्रेड करने वाली कंपनी टेक्सास में एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फर्म है जो हाइपर एंड ऐसी कई ब्रांड्स के लिए कार्स मॉडल को मॉडिफाइड करती है। जस्ट लाइक ब्रावो मर्सिडीज की जिम वैगन के मॉडिफिकेशन के लिए जानी जाती है, आप जानते ही होंगे। अब ये सब देखने के बाद आई एम श्योर आप सोच रहे हो कि आखिर अमेरिकन को पिकअप ट्रक से इतना लगाव क्यों। एंड बिलीव मी, ये चीज़ इतनी कंसोलियन है कि CBS की एक न्यूज आर्टिकल में यहाँ तक लिख दिया गया था कि अमेरिकन हैव लव अफेयर विद पिकअप ट्रक्स, जो कि अमेरिका के अंदर 20% से ज़्यादा टोटल सेल्स एक नॉर्मल कार की सेल्स से भी ज़्यादा। अमेरिकन ऑटो इंडस्ट्री की हिस्ट्री जितनी रिच रही है ये शायद आप जानते ही होंगे, बट इस जर्नी में जितना इंपॉर्टेंट रोल ऑटो मेकर्स की रही है उतनी इंपॉर्टेंट रोल पब्लिक की भी रही है। जो अमेरिका में पिकअप ट्रक्स की स्टार्टिंग 1925 में मॉडल TT से हुई थी, इसके पीछे कारण भी रहा। 1908 में फोर्ड के द्वारा मॉडल T लॉन्च करी गई थी, जिसके रियर इंड में कुछ ज़्यादा ही स्पेसेस खाली हुआ करते थे, जिससे वहाँ के लोगों ने अपने डेली रूटीन के सामान बॉक्सेस एंड घास के गड्ढे ले जाना शुरू कर देते थे। जिसके बाद हेनरी फोर्ड ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा एंड लॉन्च करी ये कार। उस टाइम पर एक कार आज की पिकअप ट्रक्स की तरह परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एंड पावरफुल इंजन के साथ नहीं आया करती थी। एक नॉर्मल कार के साथ सेम इंजन, सेम पावर फिगर के साथ आया करती थी। खैर, उस टाइम पर इस तरह की चीज़ें कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक कार ही होना बहुत बड़ी बात। बट आज अमेरिकन की सड़कों पर हाई स्पीड में दौड़ने वाली लाउड एग्जॉस्ट के साथ टॉप लेवल की लग्जरियस किसी आम और सुपर कार में नहीं बल्कि पिकअप ट्रक्स में दिखती है। आज के परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ट्रक्स अमेरिका के स्टेटस सिंबल बन चुकी है। फोर्ड जिसे कहा जाता है कि 150 रैप्टर के साथ उसने कई सालों पहले एक हाई परफॉर्मेंस ट्रक्स की क्रेज को दशकों पहले सेट किया। उसकी F सीरीज US की मोस्ट सेलिंग लाइनअप है एंड ये ट्रक्स किस हद तक सुपर साइज हो सकती है ये आप इस पिक्चर से अंदाजा लगा सकते हो। अमेरिका के अंदर इन पावरफुल पिकअप ट्रक्स की सीक्रेट पिछले 1-2 साल का क्रेज नहीं बल्कि इनकी 70 साल की हिस्ट्री रही है। पावरफुल ट्रक विद V6 एंड V8 इंजन की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हो चुकी थी, जब लोगों के पास कोई प्रीमियम कार के ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। बिकॉज वॉर के टाइम ऑलमोस्ट सारी कंपनियों ने वॉर लाइक व्हीकल बनानी शुरू करी थी और लोगों को नीड भी थी एक वर्सेटाइल व्हीकल की जो उनकी यूटिलिटीज पर्पज को पूरा कर पाए। एंड इस टाइम पर फोर्ड ने अपनी F सीरीज की शुरुआत भी कर चुकी थी। धीरे धीरे जो अपडेट एंड जनरेशन के थ्रू इनकी डिजाइन एंड पावर फिगर चेंज होती गई। अमेरिकन के लिए ये ट्रक्स एक नॉर्मल कार बनती गई जिसमें कंफर्ट, पावर के साथ बेटर लुक्स भी ऑफर करी जाती थी। खैर, अमेरिकन पिकअप ट्रक्स की इस रूप के पीछे अमेरिकन गवर्नमेंट का भी हाथ रहा है। 1970 की ऑयल क्राइसिस के बाद जितनी भी रूल्स एंड पॉलिसीज बनाई गई वो मेनली पैसेंजर व्हीकल पर अप्लाई होती थी। अब जो कि पिकअप ट्रक्स एक ट्रक कमर्शियल कैटेगरी में आती तो इन पर ओवर साइज और फ्यूल कंजप्शन जैसी रिलेटेड एम्बिशन ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हुआ करती थी। एज ए रिजल्ट इनकी बॉडी साइज, इंजन साइज एंड पावर फिगर में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ और ओवर द टाइम टर्बो, सुपरचार्जर जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट्स एक कार और भी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने लगी। इन्हें कुछ फोर्ड की F सीरीज की जनरेशन एंड उनके एडिशन मॉडल हैं जिन्होंने पावरफुल पिकअप ट्रक्स की स्टार्टिंग एंड ट्रक्स और ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसे 1991 मॉडल की एक फरारी तक को हराया था।